स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में अजीबोगरीब घटना घटी। ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान रेगिस्तान में रहस्यमय ढंग से पानी की धार फूट गई। ट्यूबवेल की खुदाई वाले इलाके से अचानक आए पानी और हवा के रिसाव होने से आसपास के लोग भयभीत हो गए और भूवैज्ञानिक चौंक गए। ट्यूबवेल की खुदाई के लिए लाई गई बोरिंग मशीन ट्रक सहित धरती में समा गई। धरती से निकलने वाले पानी का बहाव इतना तेज था कि बोरवेल के आसपास की जगह जलमग्न हो गई। पानी का वेग देखकर प्रशासन ने 500 मीटर के दायरे का इलाका खाली करा लिया था। बोरवेल की खुदाई के दौरान करीब 850 फीट की खुदाई के बाद अचानक तेज प्रेशर से पानी का फुहारा फूट पड़ा। पानी का फुहारा इतना तेज था कि जो जमीन से 4 फीट ऊपर तक उठने लगा और प्रेशर के कारण आसपास एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। इसी गड्ढे के पानी के साथ साथ गैस और कीचड़ भी निकले, लेकिन किसी के समझ में नहीं आया कि आखिरकार रेगिस्तानी क्षेत्र में इतना पानी कहां से आया। यह रहस्यमय घटना अपने आप में चौंकाने वाली है। 28 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ पानी का बहाव अचानक 30 दिसंबर रात को प्राकृतिक तरीके से बहना बंद हो गया। इसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि पानी वापस भी शुरू हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दोबारा इसी तरह यहां पानी के विस्फोट होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसी स्थिति में अभी भी यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। भूजल वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पानी तकरीबन 60 लाख साल पुराना हो सकता है। वैज्ञानिक इस घटना की स्टडी कर रहे हैं। इसी के साथ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस घटना की डिटेल जानकारी प्राप्त करनी है तो यहाँ पर कुएं खोदने होंगे। सीनियर भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण इनकिया का इस घटना के बारे में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए कि जैसलमेर जिले के अंदर सरस्वती नदी के अनुसंधान की काफी संभावना भी है। पहले भी काफी अनुसंधान पैल्यू चैनल्स भी यहाँ मार किए हुए हैं, लेकिन इस जगह को सरस्वती नदी का चयन करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि मैं फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ टर्सरी काल की है और वो वैदिक काल से काफी पुरानी है। हो सकता कोई उसका इनपुट हो उसका, लेकिन पूर्ण रूप से ये क्या कहा जाना कि यहाँ सरस्वती नदी प्रभावित हो रही है, थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो अनुसंधानों के बाद में फर्दर जो आगे जो स्टडी होगी उसके बाद में पता पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे काफी प्रयास करने पड़ेंगे। एक्सप्लोरेशन वेल अगर बने 8-10 इस इलाके के आसपास इस तरह की स्टडी हो कि वास्तव में ये चीजें इस जगह ही है, कहीं और नहीं है, तो उससे परिणाम आगे आने की लोगों की तो जिज्ञासा ये रहती है कि इस गति से अगर पानी बहता है तो नीचे नदियां ही चल रही होगी। जो जितना भी पानी मिलता है वो पत्थरों के बीच में रहता है। अब वो जैसे ही हम लोग पंचर करते हैं तो वो पानी फिर वो गुड़गुड़ के पत्थर के साथ में बहना शुरू होता है। संभावनाएं जैसलमेर जिले के अंदर अपार मात्रा में है, क्योंकि जो पहले जो टाटा बाबा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने हमारे भूजल विभाग में जो पहले अध्ययन किया था, उससे ये तो विदित हो चुका है कि यहाँ पे सरस्वती नदी का या पैल्यू चैनल्स का रहे हुए हैं, और वो सब कुछ चीजें अनुसंधान के बाद में स्पष्ट हो पाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि यह जल सरस्वती नदी का है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना कुछ और ही है। भूजल वैज्ञानिकों का मानना है कि सरस्वती नदी का जल धारा महज 60 मीटर नीचे पाई जाती है और सरस्वती नदी का पानी मीठा रहता है, जबकि अभी ट्यूबवेल से जो जलधारा निकली है वो तकरीबन 360 मीटर नीचे से आई है और यह जल खारा है। ट्यूबवेल के पानी के साथ काफी मात्रा में सफेद रंग की रेत भी बाहर आई थी। यह रेत टर्सरी काल की मानी जा रही है। टर्सरी काल आज से करीब 60 लाख साल पुराना माना जाता है। जैसलमेर के रेगिस्तान में समुद्र के जैसी लहरें उठने लगी थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी इस जलधारा के बारे में कुछ कहना जल्दी होगा। इस विषय में वैज्ञानिक शोध में जुड़े हुए हैं। फिलहाल यह माना जा रहा है कि यह जल 33 सागर का हो सकता है। पानी की कार्बन डेटिंग की जा रही है। इसके बाद स्पष्ट होगा कि यह जलधारा कैसे निकली और इस जल का स्रोत क्या है। इस विषय में अगर और भी कुछ डिटेल आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। जय हिंद दोस्तों।